नया नया कॉलेज में सब आए थे, मेरे पीछे कुछ 3-4 लड़के बैठे थे जो एक स्ट्रिक्ट स्कूल से आए थे। उनके लिए कॉलेज की आज़ादी ना बहुत बड़ी आज़ादी थी। वो इंजॉय कर रहे हैं, वो जुगते लगा रहे हैं क्लास में, पीछे से ना मजाक मसूक कर रहे हैं, शोर मचाया हुआ है उन्होंने, लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, टीचर इग्नोर कर रहा है कंप्लीट। टीचर को पता ही नहीं, शायद आवाज़ ही नहीं जा रही वहाँ तक, वो ऐसा लग रहा है कि बस वो आवाज़ पीछे की 2-3 लाइनों में ही है। हम लोग थोड़े से अनॉय हो रहे थे क्योंकि हम पढ़ रहे थे, मतलब लिख रहे थे ना, अभी नोट्स बना रहे थे। नोट्स एफएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स किसके पास है? तो नोट्स मैं बना रहा था और मेरे से हफीज़ बना रहा था। अब उनके शोर की वजह से ना थोड़ी सी हमें टीचर की बात सुनने में भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, क्योंकि वो कुछ बोलता था और कुछ लिखता था, हर चीज़ लिखी भी नहीं जा रही थी। इस दौरान में हमारी इस तरफ रो में एक लड़का बैठा था, उसका ना पेशेंस बस लूज़ हो गया। वो उससे मैं उठा और उसने उठ के ना जो पीछे लड़के बैठे हुए थे ना, जो शोर कर रहे थे, उनको कहता यार चुप करो, क्या तमाशा लगाया हुआ तुम लोगों ने, एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, और ये और वो उसमें बातें की, खामोशी होगी, सब सीरियस हो गए कि ओह देयर इज़ अ न्यू शेरिफ इन द टाउन। ठीक है, एकदम से ना टीचर को आ गया गुस्सा, और टीचर ने ना फिर उसको किया बेइज्जत, जो उठा था। टीचर ने उसको कहा तुम कौन होते हो? आई एम द बॉस ना, मैं हूं ना टीचर, मेरा काम है कि मैंने किसको चुप कराना है, किसको बाहर निकलना है। हु आर यू? कोई कंप्लेन करनी है, कोई बात है तो मुझसे करो, चुप करके बैठो अपना। वो लड़का चुप करके बैठ गया। हफीज़ को ये बात अच्छी नहीं लगी, और मुझे पता था कि हफीज़ सादा भी है और हफीज़ पठान भी है। ठीक है, तो अब ना, और मैं उसको पुराना जानता भी हूँ, मेरा स्कूल फेलो है, तो मैं ना उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था कि उसने ना बस कंट्रोल कर लिया अपना गुस्सा, कि टीचर ने कहा मैं क्या बोलूँ टीचर को, टीचर की इज्जत भी करनी है। लो जी, उन लड़कों का शोर और ज़्यादा हो गया। अब उन्होंने उस पर जुगते लगानी शुरू कर दी, हाँ भाई और सुना क्या हाल है, वो उसको और तंग करें, और पीछे शुगल शुरू हो गया। इस शुगल में मेरे थोड़ी सी कंसंट्रेशन डिवाइड हो गई, हल्की सी एक आधी उनके साथ मेरी बात भी हो गई बीच में, ऐसे थोड़ी सी ऑफ सी, मुझसे कुछ लाइनें स्किप हो गई। हफीज़ ने कहा यार यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि वो तो पीछे पीछे लिखता आ रहा था। उसने कहा यहाँ पे क्या आ रहा है? मैं गया, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। और फाइनली बस वो कहते हैं ना, एक छोटा सा बहाना बना के वो लड़के पीछे बैठे थे, उनका ना हल्का सा पैर मेरे पैर को लग गया, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपना पेन रखा डेस्क पे, मैंने कहा नाउ इट्स टाइम फॉर अ शो, एवरीबॉडी शुड वॉच। मैंने कहा यार हफीज़, इन लड़कों को चुप करा। अब आगे मुझे ऐसे थोड़ी ज़रा डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, वरना स्टोरी का मज़ा नहीं आएगा। हफीज़ खड़ा हुआ, हफीज़ ने कहा सर रुक गए कि शायद कोई बात करनी, इन गांडुओं को आप निकालोगे या मैं निकालूं? ठीक है। अब पहले तो क्लास में ना थोड़ा सा खामोशी हुई, फिर क्लास में लाफ्टर आया। उनमें से एक लड़का उठ गया, उसने कहा ओए गांडू किसको बोला? अच्छा, मैं भी उठ गया, मैंने कहा तुझे बोला है। हमारी बातचीत शुरू हो गई। दूसरे डेस्कों पे मेरे काफ़ी सारे दोस्त बैठे हुए थे मेरे साथ, मेरे स्कूल के, तो वो बैठे अलग अलग हुए थे, लेकिन थे तो हम पुराने जाने वाले, तो सब खड़े हो गए। तो क्लास में एकदम से ऐसी इन्वायरमेंट होगी कि शायद लड़ाई होने वाली है। लड़के हैं, लड़के तो इन्हीं बातों पे लड़ते हैं, गालम गलोच पे तो असला तक निकल आता है। लो जी, टीचर ने देखा कि बात हो गई आउट ऑफ कंट्रोल, अचानक से ना, विद इन फ्यू सेकंड उसने ना ऐसे अपना चौक फेंका, उसने कहा तुम लोग लड़ो, मैं जा रहा हूँ। अब अपना रजिस्टर उठाया। अच्छा, अब वो क्लास से निकल रहा है, और मुझे ना आज तक समझ नहीं आ सकी ये बात, 20 साल तो हो गए, ऑलमोस्ट 19-20 साल। टीचर ने यूं जाना था दरवाजे तक, अपने रोस्ट्रम से दरवाजे तक यूं जाना था। हफीज़ ने यहाँ से वहाँ तक जाना था डायगोनल में, एंड प्रोबेबली ये शायद डिस्टेंस ज़्यादा था शायद। Where did he have to go? हफीज़ टीचर से पहले वहाँ पहुँच गया। मुझे समझ नहीं कि हफीज़ कैसे पहुँचा, मतलब टीचर ने अपना रजिस्टर उठाया है, ये बोला है कि मैं जा रहा हूँ, ही वॉक्स अवे, लेकिन जब टीचर दरवाजे पे पहुंचा तो हफीज़ ऐसे खड़ा था। ठीक है, वो कैसे बिजली की तरह गया, नोबडी इवन नोटिस्ड। उसने कहा आप किधर जा रहे हो? टीचर अब ऐसे थोड़ा हो गया, इसने कहा मतलब, कहता है उनको निकालो बाहर, आप इधर ही खड़े हो जाओ। अब टीचर वापस आया, टीचर ने अपना रजिस्टर खोला, उसने ऐसे करके देखा, उसने कहा
यार तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, मुझे अपने रोल नंबर बताओ, जाओ, मैंने तुमको 10 दिन के लिए, हमें पनिशमेंट होती थी 10 दिन के लिए एब्सेंट मार्क कर दिया, अब लेक्चर लो या ना लो फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ, मैंने तुमको एब्सेंट मार्क किया, गेट आउट। सारे लड़के चले गए क्लास से, बैक टू नॉर्मल हो गया। हम अब ये सोच रहे हैं यार फड्डा नहीं हो जाए बाहर निकल के, अब लड़कों को क्लास से निकाल दिए तो मे बी आफ्टर द क्लास कोई शो शू चल सकता है। सो हम थोड़े से इसमें थे, बाकी क्लास में खामोशी होगी। टीचर आया, टीचर ने आके अभी अपना लेक्चर दोबारा से रिज्यूम करना था फिजिक्स का, जो वो पता नहीं किस तरह पढ़ा रहा था हमें। यार उसने फिर उसी बंदे को खड़ा कर लिया, उसको पहले खड़े हो जाओ, उसने कहा जी सर। कहते सीखो इस लड़के से, ये खुद भी कर सकता था लेकिन इसने मुझे कहा। इस बात के बाद जो क्लास में लाफ्टर चला ना कि सर आपने नोट किया कि उसने आपको कैसे कहा था, ठीक है, हंसी जा रहे हम लोग, कह रहे यार मतलब ये टीचर क्या कह रहा है ना। कभी कभी मुझे लगता है, जब मैं ये वाक़या याद करता हूँ, मुझे बहुत फनी, मुझे जब भी मूवमेंट याद आता है ना, मुझे वो सारे लाफ्टर याद आ जाते हैं। हम बाहर निकले तो वो जितने लड़कों को हमने मतलब निकलवाया था ना, वो भी हंस रहे थे, वो हमसे मिले और उनका बहुत मज़ा आया, ठीक। तो उनके साथ हमारी ना ऐसी नोक जोक चलती रही, कोई फड्डा चड्डा नहीं हुआ। बाद में भी 2 साल जब हम लोग पढ़े, ये सारी सोसाइटी ना मुझे लगता है वो फिज़िक्स की क्लास है। वो जो टीचर है ना, वो है सिस्टम, लॉ, ड्रैग है, वो लॉ है, वो जो ड्रैग है, ठीक है। एंड देन देयर इज समवन, जो एक रेबिलियस आदमी खड़ा होता है, उसको मिल जाती शट अप कॉल कि तुम कौन होते हो, देयर इज अ लॉ, राइट, ठीक है। देन देयर इज समवन जो खड़ा होता है, who is beyond the law, who proves he is beyond the law, बट वो अच्छा होता है, वो कहता है चलो अब तुम इम्प्लीमेंट तो करो ना कम से कम, राइट। फिर वो इम्प्लीमेंट होता है लॉ, जब कोई ताकत आती है, जब फोर्स आती है, तब लॉ इम्प्लीमेंट होता है, ऐसे नहीं लॉ इम्प्लीमेंट होता। फिर जब लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसी की बेइज्जती होती जिसने पहले आवाज बुलंद की होती, ठीक है, कि इससे सीखो, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द लॉ, काम करो लेकिन प्रोसेस के साथ करो। लेकिन ये रियलिटी है पाकिस्तान की सोसाइटी की कि हमें पता है कि हमारा काम नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा। आप फाइल को पहिए लगाओ, आप पैसे दो, भत्ता दो, फ़ोन करवाओ, इसके बगैर यार आपकी वक़्त ही नहीं है। मतलब जिस बंदे के पास पैसा नहीं है और सिफारिश नहीं है, वो ऑब्वियसली सोसाइटी का, हम चूँकि पाकिस्तानी और मुसलमान हैं, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है ना कि कोई लोअर कास्ट है या कोई अपर कास्ट है, लेकिन हम उस बंदे को जिसकी कोई सिफारिश ना हो या जिसके पास पैसा ना हो, उसको अपने बराबर भी तो नहीं ना समझते।